स्वागत है जम्मू सागामन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में। आप जान रहे हैं और आपको हमारा वीडियो मिलना शुरू भी हो गया है। 30 का दम 2.2 हमारे द्वारा लाया गया है। पिछले वर्ष हमने स्टेट सर्विस 2024 की तैयारी के लिए 30 का दम सीरीज एक लेके आए थे और उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए इसका 2.2 लेके आए हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के संदर्भ में बात कर रहा हूं और 30 टॉपिक में बांट दिया गया छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को और उसमें 30 MCQs आपको मिल रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले टॉपिक में हमने छत्तीसगढ़ में इंट्रोडक्शन मतलब लोकेशन, एक्सटेंशन, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री, डिवीजन, ये सब चीज पर डिस्कस कर लिया। 30 क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। दूसरा वीडियो हमारा छत्तीसगढ़ में फिजिकल डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, जियोलॉजी, मतलब 3 फिजिकल जियोग्राफी के टॉपिक को मर्ज करके दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूं। डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, जियोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? विच रिवर इज कॉल्ड हिरण्यबाहु इन संस्कृत लिटरेचर? तो ये उत्तर हमको मिलता है वो है सोन रिवर। जो सोन नदी है उनको संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु की संज्ञा दी गई है। अब जानते होंगे आप, हमारे यहाँ एक ड्रेनेज है, ड्रेनेज का नाम है गंगा। गंगा ड्रेनेज की एक ट्रिब्यूटरी है ये सोन। गंगा एक नदी है, उस नदी की सहायक नदी है ये सोन नदी। और यही सोन नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के नदन रीजन को कवर करती है मोस्टली, जिसमें इनकी मेजर ट्रिब्यूटरी के रूप में शामिल होती है। सोन के माध्यम से गंगा ड्रेनेज का पार्ट बनती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं रिहंद, नाम सुने होंगे, जिसको लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा बोलते हैं, सरगुजा की जीवन रेखा है। कन्हर है, गोपद है, बनास है, ऐसे नदियों को ये शामिल करती है। तो सोन नदी को कहा गया है संस्कृत साहित्य में हिरण्य बाहु, वो याद रखना है आपको। दूसरा प्रश्न, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? मैकल रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आप जानते होंगे जब हम पढ़ते हैं प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, फिजिकल डिवीजन की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ को लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग 4 भाग में बांटा गया है। 4 फिजिकल डिवीजन है। एक को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरे को बोलते हैं दंडकारण्य का पठार, प्लेटू ऑफ दंडकारण्य। तीसरे को बोलते हैं बघेलखंड का पठार, प्लेटू ऑफ बघेलखंड। और चौथा है वो है पाट रीजन, पाट क्षेत्र। ये 4 फिजिकल डिवीजन है। फिर इस फिजिकल डिवीजन में हम सब डिवीजन पढ़ते हैं, उप विभाग पढ़ते हैं। तो मैकल श्रेणी हम पढ़ते हैं जब छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ते हैं तो फ्रंटियर रीजन पढ़ते हैं, इसका सीमांत क्षेत्र। और एक पूर्वी सीमांत क्षेत्र जिसको रायपुर हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी सीमांत क्षेत्र वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन, इसको बोलते हैं मैकल रेंज। तो मैकल रेंज जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट है। अब देखें अगर इसको कि ये कैसे छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट है, तो आप समझते होंगे प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ का एक्सटेंशन जो है वो सेंट्रल छत्तीसगढ़ में है। और सेंट्रल छत्तीसगढ़ का मतलब आप समझते होंगे कि जो आज का रेवेन्यू डिवीजन है, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, तो एक रायपुर संभाग, इसकी बाउंड्री वेस्ट रीजन पे है दुर्ग डिवीजन के साथ। 7 जिले आते हैं, ये भी आप जानते होंगे। ये दुर्ग डिवीजन के 7 जिले हैं। जस्ट इसके नदन रीजन पर सिचुएटेड है बिलासपुर डिवीजन। जिले आते हैं यहाँ 8, सबसे अधिक जिलों की संख्या है। ये यहाँ के 8 जिले। इसी छत्तीसगढ़ के मैदान की स्थिति आप देखें तो ये जो छत्तीसगढ़ का ईस्टर्न रीजन है वो ओडिशा स्टेट है। छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न रीजन पे 2 स्टेट है, एक तो बोले नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट का थोड़ा सा पार्ट लेके मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। और दूसरा जो है वो है महाराष्ट्र। अब इसी को फ्रंटियर बोल रहा हूं मैं। ये है ईस्टर्न फ्रंटियर और ये है वेस्टर्न फ्रंटियर। ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन इधर जो है वो है आपका
रायपुर हाईलैंड, रायपुर उच्च भूमि का पार्ट है ये तीनों जिला, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ये है ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन। वहीं राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला इस रीजन पे है वेस्टर्न फ्रंटियर, और इसी को बोलते हैं मैकल रेंज, मैकल पर्वत, ये है मैकल पहाड़ या मैकल श्रेणी, जो भी आप जिस नाम से जानते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं ये पूरा पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। जो मैकल रेंज है वो छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का मैदान, बी जसपुर पार्ट, सी दंडकारण्य पठार और डी बघेलखंड। तो उत्तर है इसका छत्तीसगढ़ का मैदान। अगला प्रश्न है, छुरी उदयपुर पहाड़ी का विस्तार निम्नलिखित में से जिलों में है। द छुरी उदयपुर हिल्स आर स्प्रेड ओवर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। कहाँ विस्तृत है, एक्सटेंशन कहाँ है? तो 4 नाम दिए हुए हैं, उसके बाद ऑप्शन बना है। पहला नाम है कोरबा डिस्ट्रिक्ट, दूसरा नाम है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है गौरेला मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही, और चौथा जो है वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये फिर से मैं बात कर रहा हूं वही छत्तीसगढ़ के मैदान पर। छत्तीसगढ़ के मैदान का जो साउथ और नॉर्थ पोर्शन है, साउथ वाला रीजन जो है वो साउथ वाला रीजन जो है ये है दुर्ग हाईलैंड, दुर्ग उच्च भूमि, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और बालोद डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें। इसका जो नॉर्थ रीजन है इसमें एक फेमस हिली रीजन है वो है छुरी उदयपुर। ये छुरी उदयपुर हिल है। इसके राइट में पत्थलगांव लेलुंगा प्लेटू सिचुएटेड है, इसके लेफ्ट में पेंड्रा लोरमी प्लेटू सिचुएटेड है। अभी बात हो रहा है इसी पर, हिल्स ऑफ छुरी उदयपुर। छुरी का मतलब समझते होंगे आप, हिस्टोरिकल लोकेशन है, कोरबा में आता है। छुरी कोसगई इंस्क्रिप्शन। उदयपुर का मतलब है ये भी एक प्रिंसली स्टेट रहा है उदयपुर, जिसको धर्मजयगढ़ के नाम से जानते हैं, पार्ट है ये रायगढ़ का। तो इसी हिल के बारे में बात हो रहा है। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये हिल सिचुएटेड है रायगढ़, कोरबा और सरगुजा में। जो मतिरिंगा जहां से रिहन नदी का ओरिजिन होता है वो मतिरिंगा इसी का ही पार्ट है। तो अभी फिलहाल ऑप्शन को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जज करिए। प्राइमरी ये जानना है आपको कि ये प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ का पार्ट है, एक सब डिवीजन है प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन अगर देखें तो एक तो कोरबा बोला गया, कोरबा मतलब छुरी है, रायगढ़ है दूसरा, सही है। वो उदयपुर जो बोल रहा हूं वो आज का धर्मजयगढ़ है रायगढ़ का, गौरेला नहीं है, बिलासपुर नहीं है। तो 1 और 2 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका। चौथा क्वेश्चन है, गोलापल्ली पठार किस जिला में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गोलापल्ली प्लेटू लोकेटेड? जब हम पढ़ते हैं दंडकारण्य का पठार, प्लेटू ऑफ दंडकारण्य, तो आप जानते होंगे कि जो प्लेटू ऑफ दंडकारण्य है उसकी स्थिति जो है आज का रेवेन्यू डिवीजन में बस्तर डिवीजन है। बस्तर डिवीजन में नंबर ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं 7। कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं? तो नॉर्थ बस्तर कांकेर एक आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ये कोंडागांव। नॉर्थ बस्तर कांकेर के साउथ में है नारायणपुर, नारायणपुर के साउथ में है बीजापुर, बीजापुर के ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगा, राइट डायरेक्शन में मिलेगा बस्तर, बस्तर बीजापुर के साउथ में है दंतेवाड़ा, और बीजापुर दंतेवाड़ा बस्तर के साउथ में सुकमा। ये एक नेबरिंग लोकेशन ओडिशा, यहां से आपको मिलेगा ये आंध्र प्रदेश। ये वाला रीजन जो है वो है तेलंगाना, और ये वाला जो रीजन है वो है महाराष्ट्र। ऐसा आप जानकारी रखते होंगे कि ये जो है स्थितियां 4 राज्यों की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये नदन पार्ट इस दंडकारण्य का एक तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा जो है वो है बालोद डिस्ट्रिक्ट है, और तीसरा जो है वो धमतरी डिस्ट्रिक्ट है। इसी पर बात कर रहा हूं। ये पूरा रीजन कहलाता है प्लेटू ऑफ दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार बोलते हैं सर इसको, दंडकारण्य का पठार।
और दंडकारण्य के पठार में जब हम सब डिवीजन देखते हैं तो सब डिवीजन हमको मिलता है। पहले आप ये समझ लेंगे कि ये जो पार्ट है प्लेटू ऑफ दंडकारण्य एक ड्रेनेज का पार्ट है, एक नदी आ रही है, नदी का नाम है गोदावरी, ये एक रिवर है गोदावरी रिवर। इसी गोदावरी ड्रेनेज का पार्ट बनता है ये बस्तर रीजन। इसकी एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी, ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी नदी का नाम है इंद्रावती, और एक ट्रिब्यूटरी नदी का नाम है सबरी। और इन्हीं दोनों के बीच का कैचमेंट एरिया मोस्टली सुकमा जिला का पार्ट, इसको बोलते हैं गोदावरी सबरी बेसिन। गोदावरी और उसकी ट्रिब्यूटरी तो मोस्टली सुकमा का। इधर एक रिवर मिलेगा आपको, राजहरा पहाड़ी से निकल के आती है, नदी का नाम है कोटरी, तो ये वाला रीजन कहलाता है कोटरी बेसिन। फिर इसी में पार्ट है, आपको कुछ हिली रीजन दिखेगा, एक तो है राव घाट, दूसरा है केसकाल, तीसरा है मोस्टली अबुझमाड़, फिर दंतेवाड़ा में बैलाडीला, इधर से दिखेगा आपको अलबका की पहाड़ी, ये कुछ हिली रीजन है। अब जो रेस्ट पार्ट आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं प्लेटू ऑफ बस्तर, बस्तर का पठार। और उसी बस्तर के पठार का एक लोकेशन है गोलापल्ली, सुकमा जिला में आता है। गोलापल्ली का पठार जो है वो सिचुएटेड है प्लेटू ऑफ दंडकारण्य में, दंडकारण्य के पठार का पार्ट है। और ये पर्टिकुलर अगर डिस्ट्रिक्ट देखें तो सुकमा जिला का पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुकमा, सुकमा जिला का पार्ट है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अगला है, चंवरढाल निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? फिर से अगेन बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के मैदान पर। छत्तीसगढ़ का मैदान जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं एक बेसिन, हसदेव और मांड नदी का जो क्रिएशन है, हसदेव मांड नदी के द्वारा निर्मित एक एरिया है जियोग्राफिकल, जिसको बोलते हैं हसदेव मांड बेसिन। और इसी हसदेव मांड बेसिन में छोटी छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है खरसिया के आसपास के रीजन में, उसको बोलते हैं चंवर ढाल या फिर बोलते हैं कुम्हार पहाड़, कुम्हार हिल या चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ ये हसदेव मांड बेसिन जो पार्ट है वो छत्तीसगढ़ के मैदान का है, और हसदेव मांड बेसिन में सिचुएटेड है चंवर ढाल या कुम्हार पहाड़। इसी हसदेव मांड बेसिन में ही जो चंवर ढाल है, इसी चंवर ढाल के दो फेमस लोकेशन है, एक स्टोन एज से रिलेटेड है सिंघनपुर, और दूसरा जो है वो रामायण एरा से रिलेटेड है राम झरना। ये दोनों जो फेमस लोकेशन है वो इसी कुम्हार पहाड़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान, या फिर इसमें सीधा ये दिए रहता हसदेव मांड बेसिन तो ये उत्तर होता। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट है वो चंवर ढाल। महानदी के बाईं तट में मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व में क्रम क्या है? What is the order of the rivers flowing on the left bank of महानदी from west to east? आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर चलना है। ड्रेनेज सिस्टम आप समझते होंगे, तो लार्जेस्ट जो ड्रेनेज है वो है महानदी, और महानदी जो ड्रेनेज है उसका एक्सटेंशन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है सेंट्रल रीजन, इसके अलावा नदर्न एंड सदर्न रीजन का भी पार्ट इसका हिस्सा है। तो जिसमें से सेंट्रल रीजन की बात किया जाए तो अगेन सेंट्रल रीजन कहने का मतलब है 3 रेवेन्यू डिवीजन, एक है रायपुर डिवीजन, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहां पर है वो है 5, ये आपके 5 जिले रायपुर संभाग के। इसके लेफ्ट में सिचुएटेड है अगला डिवीजन, दुर्ग डिवीजन बोलते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है यहां पर 7, ये 7 जिले उसके। जस्ट इसके नदर्न रीजन पर सिचुएटेड है वो है बिलासपुर डिवीजन। बिलासपुर डिवीजन में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 8, ये यहाँ के 8 जिले। इसके अलावा सदर्न रीजन एक तो डिस्ट्रिक्ट है कांकेर, मैं KN लिख दे रहा हूं, और कोंडागांव KON लिख दे रहा हूं, कोंडागांव
कांकेर, यहाँ जो सिचुएटेड है, एक तो डिस्ट्रिक्ट है वो है मनेंद्रगढ़, दूसरा है कोरिया, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है सूरजपुर, फिर है सरगुजा और इधर से पड़ेगा जसपुर, जो नदन रीजन है उसकी। और मैं क्या बोल रहा हूं कि महानदी जो ड्रेनेज है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम है, ये छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट ड्रेनेज है। छत्तीसगढ़ के जियोग्राफिकल एरिया का अप्रॉक्सीमेट 56% जो जियोग्राफी है वो कैचमेंट एरिया है, वो ड्रेनेज का हिस्सा है, या इसी को दूसरे टर्म्स में आप बोल सकते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि नदी का कैचमेंट एरिया कहलाता है बेसिन। तो महानदी बेसिन का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो है अप्रॉक्सीमेट 56%। तो 56% जब आप पहला चैप्टर पढ़ते होंगे तो 50.34% जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान का एरिया है, और ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ का मैदान आता है, कुछ कुछ छूटता है, जिसमें छूटता है वो पहले बात कर रहा हूं। कौन सा एरिया छूटता है छत्तीसगढ़ के मैदान का, जो बेसिन का पार्ट नहीं है? एक तो थोड़ा सा डोंगरगढ़ का रीजन है, इसके अलावा इसमें पार्ट बनेगा कोटरी नदी का रीजन, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, राजनांदगांव। मैकल रीजन है कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट का, ये जो है, और इधर से थोड़ा सा पार्ट बनेगा गंगा ड्रेनेज का। तो ये जो तीन लोकेशन है, मोहला, राजनांदगांव और कवर्धा, ये एरिया है नर्मदा ड्रेनेज का, और ये जो एरिया कवर किया हूं ये गंगा ड्रेनेज का है। इसके बाद जितना आपको दिख रहा होगा ये सब महानदी ड्रेनेज का पार्ट है। इसके अलावा एरिया आपको दिखेगा कोंडागांव का, इधर कांकेर का, ये महानदी में ही आता है, ये पूरा महानदी है। इसके अलावा जसपुर, वो ईब नदी सुने होंगे, सरगुजा से मांड नदी वाला रीजन, जो आपका कोरिया और मनेंद्रगढ़ है, वहां से हसदेव वाला रीजन। तो ऐसे तो पार्ट वो सदर्न छत्तीसगढ़ का भी है, नदन छत्तीसगढ़ का भी है, सेंट्रल छत्तीसगढ़ का भी है। तो ड्रेनेज जो है वो महानदी ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। अब है क्या वो याद रखना है, उस पर मैं बात कर रहा हूं, क्या आपके काम का है। अब आप जानते होंगे, सुने होंगे, सिहावा है रायपुर हाईलैंड में, यहां से एक नदी का ओरिजिन होता है। नदी बालोद धमतरी की बाउंड्री से कुरुद मगरलोड को अलग करते हुए, गोबरा नवापारा राजिम को अलग करते हुए, लवन कसडोल अलग करते हुए, शिवरी नारायण से टकरा के निकल गई संबलपुर। ये एक नदी पास हो रही है। नदी को कभी भी सूत्री टाइप से नहीं समझना है, इसीलिए दो पार्ट में दोनों बैंक खींचना है उसका। दो तट होगा ना नदी का, पानी है, इसे पानी है बोहाही, थोड़ा चौड़ाई के साथ बोहाही, ऐसे नहीं कि सूत्री टाइप से बोहात हो। नदी एक से बोला था ना, नहीं नाली नरवा ना बोल देते उसको। और नाली भी बोहाई दू ठन बैंक हो बेच कर ही रे भैया, तो एक दू ठन बैंक बनाना है। अब दू ठन बैंक बनाना है तो फिर ट्रिब्यूटरी दोनों बैंक में से किसी एक बैंक में आएगी। ऐसे नहीं है कि कोई नदी दोनों बैंक को कवर कर देती होगी। तो उसी के हिसाब से अब नदी का जो प्रवाह ऐसा है, तो ये वाला रीजन राइट बैंक होगा, ये वाला रीजन लेफ्ट बैंक होगा। अब पूछा यह गया है कि बाईं तट की कौन कौन सी नदियां हैं, उसको पश्चिम से पूर्व जमाइए। तो बाईं तट में नदी आप पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तब इस चैप्टर को, एक तो नदी आप पढ़ते होंगे, बाईं तट में बोल रहा हूं, एक नदी आप पढ़ते होंगे मलाज कुड़ुम से निकल के आती है, दूध। फिर एक नदी आप पढ़ते होंगे जो कि पाना बरस से निकल के आती है, शिवरी नारायण में कॉन्फ्लुएंस है जिनका, शिवनाथ। इसको उत्तर दक्षिण की तरह नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी।
अब फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा तो ये पूरा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर नदी का नाम है जो कि सोनहत से निकल के आ रही है, हसदेव। कोरबा प्लेटू से निकल के आ रही है, कोरबा प्लेटू से निकल के आ रही है। बोरई मैन पार्ट से निकल के आ रही नदी। मांड लुड़ेक से निकल के आ रही है नदी। केलो और उधर पंडरा पार्ट से निकल के आ रही नदी। ईब, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब देख लीजिए, दूध, शिवनाथ, फिर उसके बाद हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब है। अब क्वेश्चन पे आइए, क्या है प्रश्न? पश्चिम से पूर्व बोल रहा है, तो पश्चिम से पूर्व समझ गए, वेस्ट से ईस्ट की ओर चलना है, तो वेस्ट से ईस्ट। हसदेव अगर देखें तो हसदेव, बोरई, ठीक है। उसके बाद मांड है, केलो है, ये थोड़ा चल रहा है पश्चिम से पूर्व। केलो, मांड, बोरई, हसदेव, ये जस्ट उल्टा हो गया, पलट दिया गया उसी को। हसदेव, बोरई, केलो, मांड, यहाँ पर चेंज हो गया, मांड पहले होना था फिर केलो होना था। केलो, हसदेव, मांड, बोरई, ये तो चेंज ही दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। हसदेव आएगा सोनहत पठार से, फिर कोरबा पठार से बोरई आएगी, मैन पार्ट से मांड आएगा और लुड़ेक से केलो। ये वेस्ट टू ईस्ट है। ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट है। ईस्ट में केलो आएगा, केलो फिर मांड, फिर बोरई, फिर हसदेव। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हसदेव नदी में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी नहीं है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी नहीं है जो हसदेव की ट्रिब्यूटरी में नहीं आता है, विच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द हसदेव रिवर। जब हम हसदेव नदी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि ये महानदी ड्रेनेज का पार्ट है, और महानदी ड्रेनेज का पार्ट है पढ़ते हैं, तो फिर इसमें हम हसदेव रिवर का ओरिजिन और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि ये जो हसदेव नदी है, अब इसके फ्लो के डायरेक्शन के बेसिस पे दो बैंक है। एक डायरेक्शन ये है तो ये राइट बैंक होगा, इधर जो होगा वो लेफ्ट बैंक होगा। तो हम बात कर रहे हैं हसदेव की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आगर रिवर। इन विच फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इज गड़िया माउंटेन लोकेटेड? गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है या स्थिति उसकी क्या है? तो जब हम पढ़ते हैं दंडकारण्य का पठार, तो दंडकारण्य के पठार का पार्ट बनता है कांकेर डिस्ट्रिक्ट, और उसी कांकेर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं जनरली कांकेर डिस्ट्रिक्ट के मतलब कांकेर नाम के लोकेशन का जो साउथ वेस्ट रीजन है, वहां पर एक हिली रीजन है जिसको बोलते हैं गड़िया। तो दंडकारण्य प्लेटू का ये पार्ट है। ऑप्शन आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, प्लेटू ऑफ दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार का ये हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया आर नॉट इंक्लूडेड इन द महानदी ड्रेनेज सिस्टम? महानदी अपवाह तंत्र में शामिल क्षेत्र नहीं है। अब अभी थोड़ी देर पहले आप देखें, मोस्टली मैं बोला कि जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है उसमें भी रायपुर डिवीजन का पूरा इंटायर पार्ट इसका हिस्सा है। बिलासपुर में मरवाही का कुछ एरिया छूटेगा, मतलब गौरेला पिंडर मरवाही डिस्ट्रिक्ट का, बाकी इंटायर वो भी है। दुर्ग डिवीजन में कबीरधाम का, राजनांदगांव और मोहला का, बाकी ये है। इसके अलावा कोंडागांव कांकेर डिस्ट्रिक्ट लेगा, इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट लेगा, जसपुर डिस्ट्रिक्ट लेगा। अब देख लीजिए मैं जो जो बोला हूँ, जसपुर आता है, सूरजपुर का नाम नहीं लिया हूँ, रायगढ़ भी आता है, राजनांदगांव भी आता है, जो नहीं आता है वो है सूरजपुर है। सूरजपुर इंटायर सूरजपुर पार्ट है गंगा ड्रेनेज का, और गंगा ड्रेनेज की ट्रिब्यूटरी है सोन, और सोन के थ्रू ये रीजन पार्ट बनता है गंगा ड्रेनेज में। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आमनेर, पिपरिया एवं मुस्का इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। जब हम ड्रेनेज पढ़ते हैं तो ड्रेनेज में हम पढ़ते हैं कॉन्फ्लुएंस रीजन। आमनेर, पिपरिया एंड मुस्का आर द थ्री रिवर्स सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस। ये तीनों नदियों के संगम पे कौन सा स्थल है? तो जब हम पढ़ते हैं तो हम कॉन्फ्लुएंस रीजन पढ़ते हैं, संगम क्षेत्र।
तो संगम क्षेत्र पढ़ते हैं तो एक तो पढ़ते हैं 3 नदियों का संगम, ऐसा कोई जियोग्राफिकल एरिया जहां 3 नदियां मिलती हैं, और दूसरा हम पढ़ते हैं 2 नदियों का संगम, जहां 2 नदियां मिलती, 3 नदियों के संगम वाले लोकेशन पर हम बात करते हैं तो पढ़ते हैं एक त्रिवेणी संगम रीजन है वो है राजिम, दूसरा पड़ेगा आपको चंद्रपुर, तीसरा है शिवरी नारायण, चौथा हम पढ़ते हैं यही आपका खैरागढ़, और पांचवा हम पढ़ते हैं डीपा डी। ये 5 जो कि हिस्ट्री कल्चर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। जैसे राजिम, राजिम में महानदी एक है, यहां से देखिए मैप में ही चल लेता हूं मैं, यहां से आप देखें महानदी है, ये महानदी है, महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है मैनपुर से निकल के आती और ये संगम बनाती है राजिम में जाके, संगम है महानदी और पैरी का, और इसी पैरी की ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी है पैरी की, निकल के आती है ये सोनबेरा, निकल के आती है नवरंगपुर से, पैरी की ट्रिब्यूटरी नदी का नाम है सोंढूर। तो इन्हीं तीनों का संगम माना जाता है राजिम, महानदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी। एक दूसरा संगम शिवरी नारायण है, ये महानदी है, उसमें आके मिल रहे शिवनाथ लेफ्ट बैंक में, राइट बैंक में एक नदी जाके मिलती है इससे, नदी का नाम है जोंक। तो जोंक महानदी और शिवनाथ का संगम है शिवरी नारायण, ये कॉन्फ्लुएंस रीजन। चंद्रपुर महासमुंद के सरायपाली रीजन से एक नदी निकल के जा रही है, नदी का नाम है लात, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक में एक नदी आ रही सरगुजा से मांड, महानदी में मांड लात का संगम क्षेत्र है वो है चंद्रपुर। ये तो 3 हो गया। फिर जब सरगुजा जब हम पढ़ते हैं जो कि गंगा ड्रेनेज का पार्ट है, तो उसमें सोन की एक ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं कन्हर या कन्हार, और उस कन्हार की जो सहायक नदी है उसमें हम सुनते हैं एक तो गलफूला जो उसमें आके मिलते हैं सूर्या, तो वो संगम बनता है। फिर जब हम इसको डील करते हैं, नदी कौन सी नदी है वो है शिवनाथ, शिवनाथ की ट्रिब्यूटरी जब हम इस मैकल रीजन से पढ़ते हैं तो एक नदी का नाम आता है, नदी है आमनेर, इसी आमनेर के बैंक में है खैरागढ़। कबीरधाम रीजन से एक नदी आ रही है पिपरिया, और इधर से एक नदी आ रही है मुस्का। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो खैरागढ़ जो है वो आमनेर और मुस्का का कॉन्फ्लुएंस है, दूसरे बैंक में आके मिल रही है पिपरिया। तो त्रिवेणी संगम के रूप में हम पढ़ते हैं खैरागढ़ को। तो खैरागढ़ महानदी ड्रेनेज का ही 3 नदियों का संगम क्षेत्र है। कौन कौन सी 3 नदियां मिलती है तो समझ आ गया होगा आपको, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है। आमनेर, ट्रिब्यूटरी इसकी पिपरिया और मुस्का, और जहां कॉन्फ्लुएंस है वो है खैरागढ़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? जियोलॉजी से प्रश्न है। इन विच एरा रॉक इज कोल फाउंड इन छत्तीसगढ़? तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से, भारत की बात कर रहा हूँ अभी, भारत में 98% कोल रिसोर्सेज जो है वो गोंडवाना लैंड में है। तो हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, अब छत्तीसगढ़ में भी कोयला का मेन सोर्स है वो है गोंडवाना युग में जो चट्टानें बनी है वो, और ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गोंडवाना युग की चट्टानों से हमारे यहाँ मिलता है कोल रिसोर्सेज। और आप जानते होंगे कोयला प्रोडक्शन के लिए छत्तीसगढ़ की स्थिति मिनरल वाले चैप्टर पर वहां डिस्कस करूंगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सोनाखान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है? जियोलॉजी से है। सोनाखान फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ विच रॉक ग्रुप? जब आप पढ़ते हैं क्या धारवाड़ और धारवाड़ चट्टान पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि सोनाखान रीजन में धारवाड़ का एक्सटेंशन है या एग्जिस्ट करता है धारवाड़ रॉक, और वो डाइक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइक है क्या चीज? तो 2 दरारों के बीच में जो
जो आपके अवसाद जमा हो गए, उन अवसादों के लंबे समय तक जमा होने के बाद जो लैंड फॉर्म हुआ वही डाइक कहलाता है। तो डाइक के रूप में है सोना खान संस्तर जो कहलाता है वो, और वो धारवाड़ का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, धारवाड़। अगला क्वेश्चन है, चैतुरगढ़ पहाड़ कोरबा जिले के किस भाग पर अवस्थित है? इन विच पार्ट ऑफ कोरबा डिस्ट्रिक्ट इज द चैतुरगढ़ हिल लोकेटेड? कोरबा डिस्ट्रिक्ट चैतुरगढ़ आप समझिए होंगे, मैं लाफा पर बात कर रहा हूं। लाफा एंशियंट हिस्ट्री का गढ़ था, और आगे चल के आप देखेंगे ये जो लाफा जो लोकेशन है वो आपको मिलेगा पेंड्रा लोरमी प्लेटू रीजन पे, पेंड्रा लोरमी पठार का हिस्सा है। और इसी लाफा में एक एंशियंट फोर्ट है जिसको बोलते हैं फोर्ट ऑफ चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ का किला। कलचुरी काल में इस चैतुरगढ़ फोर्ट का कंस्ट्रक्शन, और चैतुरगढ़ किला मैं लाफा बोल रहा हूं। तो अगर आप कोरबा डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन अगर देखें तो पाली आप जानते होंगे, पाली के जस्ट नॉर्थ में सिचुएटेड है वो लाफा। अगर कोरबा डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेस्टर्न रीजन आप बोल सकते हैं डायरेक्शन में कि लाफा जो है वो कोरबा डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट में सिचुएटेड है, पश्चिम की ओर है। तो लाफा है चैतुरगढ़ हिल के रूप में, जिसको आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? चित्रोत्पला गंगा इज द मैथोलॉजिकल नेम ऑफ विच रिवर इन छत्तीसगढ़? आप जानते होंगे महानदी, ड्रेनेज और महानदी फेमस छत्तीसगढ़ की गंगा बोलते हैं। गंगा बोलने का जो पर्पस है या ऑब्जेक्ट है, एक तो है इसका ड्रेनेज स्ट्रक्चर, जो अपवाह क्षेत्र है वो ड्रेनेज एरिया, और दूसरा जो है वो है इसका माइथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, पौराणिक उल्लेख। जैसे बात किया जाए तो एक पुराण है वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत। अगर बात किया जाए इसमें से वायु पुराण, तो वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है। वही ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत में चित्रोत्पला नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये जो शब्दावली का प्रयोग हुआ है पुराणों में वो गंगा नदी के लिए, सॉरी आपका महानदी के लिए है। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी। जैसे गंगा नदी का पुराणों में अलग अलग नामों से उल्लेख है, वैसे महानदी का भी पुराणों में जिक्र मिलता है। तो चित्रोत्पला गंगा इस नदी को कहा गया है, महानदी को। कहाँ? तो ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत। वायु पुराण में इस नदी के टर्म्स यूज हुआ है नीलोत्पला। ये आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का महानदी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर सिस्टम इज एट सेकंड प्लेस इन छत्तीसगढ़ इन टर्म ऑफ एक्सपांशन ऑफ ड्रेनेज एरिया? जानते हैं आप कि छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है? तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ 5 नदी बेसिन में आता है, जिसमें से अगर बात किया जाए तो एक है और लार्जेस्ट है महानदी ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा जो है वो है गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। तीसरा है वो है गंगा ड्रेनेज सिस्टम। यही 3 मेन है। फिर चौथा आपको मिलेगा वो है ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम, और 5वां है वो है नर्मदा। ये अकॉर्डिंग टू उसका कैचमेंट या बेसिन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे सीक्वेंस है। महानदी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये लगभग एरिया लेता है, ये 28.64 एरिया लेगा लगभग, ये 13.62 एरिया लेगा लगभग, ये 1.03 के आसपास ये है, 0.55 के आसपास ये है। तो सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है छत्तीसगढ़ में गोदावरी ड्रेनेज का। तो दूसरे क्रम का जो नदी तंत्र है वो है गोदावरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बैलाडीला हिल? जब हम पढ़ते हैं दंडकारण्य का पठार तो बैलाडीला की पहाड़ी पढ़ते हैं, और बैलाडीला दंतेवाड़ा में सिचुएटेड है। और इस बैलाडीला रीजन से शंखनी, मलगेर जैसे नदियों का उद्गम होता है। नंदीराज ऐसा नदी आप सुने होंगे, नंदीराज
संखनी, मलगेर। और पढ़ते भी होंगे आपकी जो संखनी रिवर है वो पॉल्यूटेड रिवर है, प्रदूषित नदी। क्यों? क्योंकि बैलाडीला रीजन जो जाना जाता है वो आयरन ओर के लिए जाना जाता है। माइनिंग के कारण वहां बन गए खदान। अब खदान में पानी गिरी जनरली ते जाना तो बस ना, हमारे यहाँ के जतका नदी है वो मानसूनी नदी है रे, मतलब अच्छा बोहाथे का मानसून में। तो अब वो खदान में पानी गिरी तो लाल लाल तो रही ना पानी है, अब वही नदी में जाही आसपास के होकर कैचमेंट एरिया है। तो संखनी है, मलगेर है, नंदीराज है, तीनों का ओरिजिन बैलाडीला। अब देख लीजिए क्या क्या दिया है। बैलाडीला की पहाड़ी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? मलगेर सही है, संखनी सही है, ए और बी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक और दिया रहता क्या? नंदीराज, तो भी सही आंसर होता। तीनों के तीनों का ओरिजिन जो है वो बैलाडीला से है। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़? ऑप्शन के हिसाब से चलिए तो समझ आ जाए। कन्हर नदी या कन्हार नदी ये निकलती है पंडरापाट जसपुर से, पंडरापाट से निकलती है, बखोना नाम का जगह पड़ेगा, गिद्धा डोडा। इंद्रावती नदी ये निकलती कालाहांडी पठार से, मुंगेर नाम के जगह से। अब कालाहांडी आता है ओडिशा में। पैरी रिवर ये तो जानते हैं मैनपुर पठार से निकलती है, रायपुर हाईलैंड से, उच्च भूमि से। हाप नदी का ओरिजिन होता है मैकल पर्वत से, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट। तो बाहर से आउटसाइड है छत्तीसगढ़ के, वो है इंद्रावती। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इंद्रावती ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, गोदावरी ड्रेनेज का पार्ट है ये। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच इज द लाइफलाइन रिवर ऑफ बस्तर? बस्तर की जीवन रेखा नदी के नाम से जानी जाती है। तो जीवन रेखा नदी जब भी आएगा, मैं 3 रीजन की बात कर रहा हूं, सुनते आते हम 3 रीजन पढ़ते हैं। एक मध्य, या इसी को बोल सकते हैं छत्तीसगढ़, जैसे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, गढ़ व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ का लाइफ लाइन बोलेगा तो उत्तर होगा महानदी, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी। फिर दक्षिण रीजन, और दक्षिण में हमारा इंटायर बस्तर, और बस्तर की लाइफलाइन कहलाती है वो है इंद्रावती। फिर नदन रीजन, उत्तर, उत्तर हमारा इंटायर है सरगुजा, और सरगुजा में जो लाइफलाइन रिवर है वो है रिहन। इसके अलावा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग नदियों को लाइफलाइन का स्टेटस दिया जाता है। और लाइफलाइन का मतलब आप समझते होंगे, उनका कहीं ना कहीं उस रीजन में इंपॉर्टेंस है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वाटर के लिए हो, चाहे मिनरल वाटर सप्लाई के लिए हो, चाहे वो इरिगेशन वाटर के लिए हो, मतलब डेली यूज के लिए भी। तो उस बेसिस पे वो उसको दिया जाता है लाइफ लाइन का स्टेटस। मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग। सरगुजा की लाइफ लाइन है रिहन, बस्तर की लाइफ लाइन है इंद्रावती, और छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है वो महानदी। तो बस्तर की जीवन रेखा पूछा जा रहा है, उत्तर है ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी जो है वो लाइफ लाइन ऑफ बस्तर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? जियोलॉजी का क्वेश्चन है। द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर मेड अप ऑफ विच ग्रुप ऑफ रॉक्स? आप पढ़ते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसका खास करके सेंट्रल पार्ट, जिसमें बहुत सारा जियोग्राफिकल एरिया आता है, जिसमें महानदी शिवनाथ का दोआब आता है मेनली, जिसमें अरपा लीलागढ़ का मैदान आता है, जिसमें हसदेव मांड बेसिन का क्षेत्र आता है, ये मेनली बना हुआ है कडप्पा सेल समूह से। तो कडप्पा चट्टाने, और आप पढ़ेंगे भी आगे चल के कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसमें का 50% जियोग्राफिकल एरिया में कडप्पा है। छत्तीसगढ़ के मैदान के बोल रहा हूँ भैया, छत्तीसगढ़ की जियोलॉजी में नहीं बोल रहा हूँ, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ के जियोलॉजी में 50%। तो उत्तर है सर इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंद्रावती रिवर इज अ रिवर ऑफ विच ड्रेनेज सिस्टम? अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था कि जो इंद्रावती नदी है वो गोदावरी तंत्र की नदी है। तो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी इंद्रावती सबरी बस्तर रीजन को कवर करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, केशकाल घाटी का संबंध निम्नलिखित में से किन अपवाह तंत्रों से है? जब हम पढ़ते हैं फिजिकल डिवीजन और ड्रेनेज पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं वाटर डिवाइडर, तो वाटर डिवाइडर के रूप में काम करती है केशकाल घाटी, जो कि महानदी ड्रेनेज और गोदावरी ड्रेनेज को सेपरेट करती है, अलग करती है। तो उत्तर देख लीजिए आप, गोदावरी और महानदी का विभाजक है ये। ऑप्शन ए सही जवाब है। केशकाल वैली इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम? गोदावरी एंड महानदी। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये फॉरेस्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सेप्शनली यहाँ पर रखा गया है, इसको करंट से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो 2024 में आप जानते हैं 4 नवंबर 2024 को गुरु घासीदास नेशनल पार्क एक और दूसरा तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को कंबाइन एक साथ टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया है। 2829 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एक्सटेंशन है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। ऑल ओवर 58 में 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर अभ्यारण्य पूछा जा रहा है, किस अभ्यारण्य को? तो यहाँ तो एक नेशनल पार्क है, एक अभ्यारण्य है। ऑप्शन देख लीजिए, तमोर पिंगला ये शामिल हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? रिहंद रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो आप जानते हैं, मैं बताया हूं आपको कि जो गंगा ड्रेनेज है वो बेसिन के रूप में सिचुएटेड है नदन छत्तीसगढ़ में, और गंगा की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है सोन, और सोन की ट्रिब्यूटरी जो छत्तीसगढ़ रीजन में है, मेजर की बात किया जाए तो एक है रिहंद या रेणुका नदी, मतिरिंगा से निकलती है। दूसरा जो है गिद्धा डोडा से निकलती है, कन्हार मांझटोली रीजन से निकलती है, वो है आपका बनास, और सोनहत रीजन से निकलती है, वो है आपका गोपद। ये 4 मेजर रिवर्स हैं जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी। अब बोला जा रहा है रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? तो सोन की सहायक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर रिहंद किस ड्रेनेज का पार्ट है बोलता तो गंगा ड्रेनेज का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ पहाड़ छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में स्थित है? इन विच डायरेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज देवगढ़ माउंटेन लोकेटेड? ये चांग बखार देवगढ़ वाला ही है, और आप जानते हैं कि जो देवगढ़ पहाड़ है वो पार्ट है बघेलखंड के पठार का, और बघेलखंड का पठार अगर छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नदन रीजन में सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में अगर आप देखें तो मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा ये पूरा बघेलखंड रीजन है, और इसमें से मोस्टली जो ऊपर का पार्ट है उसमें आता है चांग बखार देवगढ़ हिल। तो छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नदन रीजन में सिचुएटेड है ये देवगढ़ पहाड़। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, उत्तर दिशा में है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएटेड है। क्वेश्चन है आपका, दुर्ग जिला निम्नलिखित में से किस प्रवाह बेसिन में आता है? आप पढ़ते हैं जब ड्रेनेज सिस्टम तो पढ़ते हैं महानदी ड्रेनेज सिस्टम, और महानदी ड्रेनेज सिस्टम का जब हम कैचमेंट की बात करते हैं तो एक तो आपका आता है इंटायर रायपुर रेवेन्यू डिवीजन, पूरा रायपुर संभाग इसका पार्ट बनता है, ये आपका रायपुर संभाग। फिर दुर्ग का मैक्सिमम पार्ट इस ड्रेनेज का हिस्सा है, जिसमें से कबीरधाम थोड़ा सा छूटता है और राजनांदगांव थोड़ा सा छूटता है, बाकी कंप्लीट आप ले सकते हैं। जस्ट इस दोनों रेवेन्यू डिवीजन के नदन रीजन पे है, वो है आपका बिलासपुर डिवीजन, कंप्लीट मुंगेली आता है, थोड़ा सा छूटेगा गौरेला का रीजन, आज का जांजगीर और शक्ति कंप्लीट, सारंगढ़ बिलाईगढ़ कंप्लीट, रायगढ़ कंप्लीट, कोरबा कंप्लीट। ये पूरा छत्तीसगढ़ का जो बीच का भाग है सेंट्रल छत्तीसगढ़, ये पार्ट बनता है, वो है ड्रेनेज सिस्टम के रूप में महानदी। इसके अलावा ये आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया ये रीजन भी आता है, इधर है जसपुर और ये सरगुजा ये रीजन भी इसका पार्ट है। वहीं अगर देखें तो कोंडागांव और
कांकेर ये भी महानदी बेसिन का पार्ट बनता है। यहाँ पर दुर्ग को लेके पूछा जा रहा है तो एंटायर जो दुर्ग है कंप्लीट वो इस महानदी बेसिन का पार्ट है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, द एंटायर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट फॉल्स इन द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम, महानदी बेसिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला है 26वां प्रश्न है, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। पहले कॉलम में ड्रेनेज सिस्टम का नाम लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में उससे रिलेटेड नदी का नाम लिखा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम में है गोदावरी, महानदी, गंगा, नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में है बंजर, कन्हर या कन्हार, अरपा, नारंगी। जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम पर जब बात होता है तो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम पे हम पढ़ते हैं इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी है नारंगी और इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो देख लीजिए 4 किससे कनेक्टेड है, तो 4 का ए होना चाहिए। कहाँ है, 2 जगह 3 जगह ए दिख रहा है। आगे बढ़ जाइए। महानदी, महानदी ड्रेनेज सिस्टम में अरपा आएगी क्योंकि अरपा शिवनाथ की ट्रिब्यूटरी और शिवनाथ महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो 3 का बी कहाँ है, 3 का बी 2 जगह दिख रहा है। अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर गंगा ड्रेनेज सिस्टम, गंगा सोन इसमें शामिल होती है और सोन की ट्रिब्यूटरी कन्हार। तो देख लीजिए 2 का सी कहाँ है, तो आपका सही जवाब आपको मिल गया ऑप्शन डी से। फिर नर्मदा, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है बंजर, टाडा, ऐसा सुनते होंगे आप। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भौतिक संरचनाओं को उनके स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर जमाइए। आपको साउथ टू नॉर्थ चलना है। अरेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ए है बैलाडीला हिल, आप जानते हैं साउथ में दंडकारण्य प्लेटू का पार्ट है। सिहावा पहाड़ ये छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट है, रायपुर हाईलैंड रीजन में आता है। चंवर ढाल ये भी छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट है, ये आता है हसदेव मांड बेसिन में। छुरी ये भी आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट है, ये आता है छुरी उदयपुर हिल के पार्ट के रूप में। तो पहले तो बैलाडीला आएगा, अगर साउथ से चल रहे हैं आप तो साउथ में बैलाडीला, तो ए देख लीजिए एक ही जगह दिख रहा है। फिर सिहावा पहाड़ है, बी आएगा। फिर चंवर ढाल है, सी आएगा। और ऊपर साइड जो कोरबा का छुरी, रायगढ़ का धर्म जयगढ़ रीजन है वो वाला, तो डी आएगा। तो कंटिन्यू है, ए बी सी डी इसका सही जवाब है। कहां से चल रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ। अगर नॉर्थ टू साउथ बोलता तो ये सीक्वेंस बदल जाता, डी सी बी ए ऐसा हो जाता। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मैदान के उप विभागों में शामिल नहीं है। द सब डिविजन्स ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन डू नॉट इंक्लूडेड। कोटरी बेसिन, आप जानते हैं कोटरी बेसिन जो है वो दंडकारण्य के पठार का पार्ट है। कन्हर बेसिन ये बघेलखंड के पठार का पार्ट है। दुर्ग हाईलैंड ये आता है दुर्ग हाईलैंड, पढ़े भी होंगे आप, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और बालोद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। छुरी उदयपुर हिल, ये उदयपुर जो हिल है वो भी छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट है। तो नहीं है पूछा जा रहा है कोटरी बेसिन कन्हर बेसिन 1 और 2। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब आपको गलत कथन बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दंडकारण्य के पठार में आर्कियन सेल समूह की प्रधानता नहीं है। पढ़ते होंगे आप कि जो दंडकारण्य प्लेटू है उसमें जियोलॉजी में 75% जो स्ट्रक्चर है वो आर्कियन से ही है, तो नहीं है बोल रहा है, तो एक कथन तो यही गलत है। मैकल पर्वत छत्तीसगढ़ के मैदान के पूर्व में है। आप पढ़ चुके होंगे कि मैकल पर्वत जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान के पश्चिमी फ्रंटियर रीजन पे, सीमांत क्षेत्र पे है, तो ये भी कथन गलत है। सोनहत पठार पाट क्षेत्र का हिस्सा है। जब आप पढ़ते होंगे बघेलखंड का पठार तो वहीं पर पढ़ते हैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट में सोनहत पठार, ये पाट का नहीं बघेलखंड के पठार का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, तीनों जो स्टेटमेंट दिए हुए वो गलत है। और आपको बताया गया था कि गलत कथन बताने हैं, तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
तीनों नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल ग्रहण करता है? जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो 5 ड्रेनेज का पार्ट है, 5 नदी तंत्र में शामिल होता है, जिसमें से मेन छत्तीसगढ़ के 3 जियोग्राफिकल रीजन और 3 ड्रेनेज को रिप्रेजेंट करती है। पहले भी चर्चा कर चुका हूं मैं इसी वीडियो में। ये है बस्तर रीजन, मोस्टली गोदावरी ड्रेनेज को रिप्रेजेंट करती है। यह है सेंट्रल रीजन जिसमें महानदी ड्रेनेज है मोस्टली, और यह नदन रीजन जो गंगा ड्रेनेज में आता है। अगर देखा जाए तो मेन छत्तीसगढ़ में अगर ड्रेनेज सिस्टम देखें तो नदन है वो है गोदावरी, सदन जो है वो है नदन जो है वो है गंगा, सदन जो है वो गोदावरी, और सेंट्रल जो है वो है महानदी। 3 ड्रेनेज है। अब इसी में से लार्जेस्ट के रूप में अगर देखें सबसे बड़ा कैचमेंट है तो ये इसका है 56.15%। फिर आपको ये मिलेगा 28.64%। फिर आपको ये मिलेगा 13.62%। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए क्या पूछा जा रहा है, या इसी को दूसरे फॉर्म में समझ सकते हैं तो ये कहलाएगा महानदी बेसिन। ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स आता है, ये कहलाएगा गोदावरी बेसिन, और ये जो रीजन है वो कहलाएगा गंगा बेसिन। तो कौन सा बेसिन लार्जेस्ट है? तो उत्तर है महानदी बेसिन। क्वेश्चन का सही जवाब है महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल ग्रहण करती है? तो 56.15 बोला हूं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये था आपका 30 कदम 2.0 के जो सीरीज लाई गई हमारे द्वारा, उसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का दूसरा वीडियो। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।